मीनाक्षी की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन वह मां नहीं बन सकी क्योंकि उसका 2-3 बार गर्भपात हो चुका था। वह बहुत उदास रहती थी। उसने अपने पति राजेश से कहा कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। एक दिन मीनाक्षी घर का सामान लेने मार्केट गई थी। वहाँ उसने राजेश को एक लड़की के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा। यह देखकर मीनाक्षी परेशान हो जाती है कि यह लड़की कौन है। जब रात को राजेश घर आता है तो पूछती है कि वह लड़की कौन थी जिसके साथ तुम बाइक पर घूम रहे थे। यह सुनकर राजेश बोला कि तुम मेरी जासूसी कर रही थी। मीनाक्षी ने कहा, मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही थी। मीनाक्षी के बार बार पूछने पर राजेश बताता है कि वह लड़की शिल्पा है, मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। मैं उसे पसंद करता हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मीनाक्षी बोली, राजेश ये ठीक नहीं है। तुम मेरी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते। मुझ में क्या कमी है? राजेश कहता है, तुम माँ नहीं बन सकती, यह तुम में कमी है। यह सुनकर मीनाक्षी रोने लगती है, लेकिन राजेश तो अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि मैं तो शिल्पा से शादी करूँगा। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो तुम जा सकती हो। मीनाक्षी बहुत दुखी होती है कि वह कहाँ जाएगी, क्योंकि मायके में तो कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद राजेश शिल्पा से शादी कर लेता है। वह मीनाक्षी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। शिल्पा बहुत तेज़ थी। वह मीनाक्षी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी। हमेशा उसे भला बुरा बोलती थी। शादी के 1 साल बाद राजेश और शिल्पा को बेटा हो जाता है। बेटा होने के बाद तो दोनों मीनाक्षी का हाल बहुत बुरा कर दिया था, क्योंकि दोनों ऑफिस चले जाते थे। बच्चे का ध्यान मीनाक्षी को रखना पड़ता था। एक दिन बच्चा बेड से गिर जाता है तो शाम को दोनों मीनाक्षी पर हाथ उठा देते हैं। अब मीनाक्षी की सहन शक्ति ख़त्म हो गई थी। वह घर छोड़कर जा रही थी कि रास्ते में एक गाड़ी से टकरा गई, जिससे मीनाक्षी बेहोश हो गई। गाड़ी में से एक औरत निकली। उसने मीनाक्षी को उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आई। उसका घर बहुत आलीशान था। मीनाक्षी को होश आने पर पूछा कि बेटा तुम कौन हो, तो मीनाक्षी ने अपनी पूरी कहानी बता दी। उसे औरत ने बताया कि मेरा नाम जानकी है, मैं महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी की तरह हो। अभी तुम आराम करो, सुबह बात करते हैं। अगली सुबह जानकी जी मीनाक्षी से कहती हैं, बेटा तुम में बहुत हिम्मत है। तुमने इतने साल बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हें अपने लिए खड़ा होना होगा और तुम्हें राजेश को तलाक देना होगा। कुछ महीनों बाद मीनाक्षी राजेश को तलाक दे देती है। उसके बाद मीनाक्षी बहुत पढ़ लिख कर बहुत बड़ी वकील बन जाती है। उसका एक सहपाठी अनिल था, जो मीनाक्षी को बहुत पसंद करने लगा था। वह जानकी देवी के घर मीनाक्षी का हाथ मांगने जाता है। जानकी देवी तो हाँ कर देती हैं, पर मीनाक्षी मना कर देती है कि मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। लेकिन जानकी देवी कहती हैं कि तुम्हारे अतीत के बारे में अनिल को पता है, उसे तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। ये लड़का भी बहुत अच्छा है। जानकी देवी के कहने पर मीनाक्षी अनिल से शादी कर लेती है और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहती है। 2-3 सालों के